मित्रों, आपको 2024 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि उसके बाद आज पहली बार मिल रहे हैं। आज हमारी इस वर्ष की पहली ग्रीवेंस मीटिंग थी और इसके अंदर कुल मिला के 16 ऐसी ग्रीवेंसेस आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं तो उसकी कंप्लीशन तक उसको हम साथ में जरूर रखते हैं। कुछ शिकायतें हैं, उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी, शारदा देवी। उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा खाली करा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में हमें कम से कम दम नहीं लगा है, और अगर उसके पास कोई कागज और निकलेगा तो उसको विचार करेंगे। अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हाँ उसने पैसे दिए हैं, तो इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए। 2 कर्मचारी फायर ब्रिगेड के हैं, उनका नाम HKRN में उस समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी न चढ़ाने का, बाद में बाकी सबके HKRN में नाम दर्ज हो गए और उनसे काम तो लेते रहे, लेकिन उनको डिपार्टमेंट ने सैलरी देनी बंद कर दी। अब वो HKRN में जाने के लिए शामिल हो गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को मैंने निर्देश दिए हैं कि उनकी इस समय तक की, जब तक HKRN में नाम नहीं जाता तब तक उनकी सैलरी और जो है फायर ब्रिगेड की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उनको दी जाएगी। तो ये फैसला भी कर दिया है। गांव है हीरापुर नरावली, यहाँ पर पिछले 60 साल के उनके रजवाड़े में पानी नहीं आया था, अब वहाँ पानी पहुँच गया है, ऐसा डिपार्टमेंट का क्लेम है। कंप्लेनेंट को मैंने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भेज करके कहा है कि कल सुबह तक वो जाके देखेंगे। जैसे डिपार्टमेंट कह रहा है कि उनका पानी पहुँच गया है, अगर पहुँच गया है तो कंप्लेंट खत्म, और नहीं पहुँचा होगा तो अगले महीने फिर उसको टेकअप करेंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि हमने पानी वहाँ तक पहुँचा दिया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि डिपार्टमेंट पर पानी पहुँच गया होगा। नगर निगम के अधीन जो 24 गांव नए लिए थे, वहाँ कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटर्स वो पहले गांव में काम कर रहे थे। उन ट्यूबवेल्स को बाद में एक कंपनी को AMC दे दिया गया है, काम वो कर रहे हैं। अब AMC जिनको दिया गया जिस कंपनी को, तो वही कंपनी उनको पैसे देगी। उनका नगर निगम का एक झगड़ा था, उसको निपटाया है कि कंपनी को कहेंगे कि वो चूँकि काम कंपनी के अधीन है और AMC कंपनी को उसको पैसा मिल रहा है, तो वो तनख्वाह भी उनकी AMC की कंपनी वाले वही उनको देंगे, इसलिए उसका भी निपटारा हमने कर दिया है। लेकिन इसमें कोई विभाग को इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जो गई हैं उनको ऑब्जर्व करना कि नहीं करना डिपार्टमेंट ने, वहाँ 2 कागज़ अलग अलग मिले हैं। एक कागज़ में यहाँ से लिखा गया कि आवश्यकता नहीं है, और वो कागज़ जब वहाँ पहुँचता है चंडीगढ़ हेड ऑफिस में, उसमें उसी लाइन को बदल करके लिख दिया गया आवश्यकता है, नहीं शब्द को गायब कर दिया। अब इसकी जांच कराएंगे वो, बल्कि एक जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और FIR उसके करने के लिए कह दिया है। FIR में ये पता लगेगा ऐसा कौन अधिकारी है जो डिपार्टमेंट में इस प्रकार से जो हेराफेरी करके कागजों में और भेजते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी हिसाब से फिर इन 72 लोगों की एक प्रकार से उसका फेट लागू होगा। या तो AMC जो कंपनी है उसके पास रहेंगे, अथवा डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करना तो हिसाब से किया जाएगा। झाड़सेतली गांव है, वहाँ कंपनियों की जो प्रदूषण की शिकायत, जो वेस्ट वाटर निकलता है, प्रदूषण की शिकायत बहुत है। उसके लिए क्या उसका समाधान है, तो एक कमेटी बना दी गई है SDM की देखरेख में, जिसके अंदर एक तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट का व्यक्ति होगा, एक जो वहाँ RW है उसके प्रेसिडेंट होंगे, और एक HSIDC का अधिकारी। तो ऐसे 4 लोगों की एक कमेटी बनाई है उस शिकायत को दूर करके, और दूर करने का क्या तरीका हो सकता है उसका 2 दिन के अंदर मीटिंग करेंगे और समाधान करेंगे उसका। फरीदाबाद में नो डाउट के विकास हो रहा है, नो डाउट के विकास हो रहा है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन आपके विकास के नाम पर तो कुछ घुमा फिरा, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि गजपुरी टोल प्लाजा और एक यामा फैक्ट्री जो बाटा चौक पर अवैध रूप से बिना किसी सरकारी चीज को जमा करे हुए अवैध रूप से सारा काम चल रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। देखिए, हमको जो भी कोई पर्टिकुलर शिकायत मिलती है हम उसको गंभीरता से उसका संज्ञान लेते हैं, और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ जो दोष है उस हिसाब से उनको सजा मिलती है। जहाँ कहीं किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध निर्माण है उसको खाली करा करके ज़मीनें ली जाती हैं,
बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी ज़मीनें जो एचएसवीपी की थी, एचएसआईडीसी की थी, कॉरपोरेशन की थी, उसको खाली कराया गया है और उसका समाधान सब किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियाँ काटते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रियाँ हमने बंद कर दी हैं। रजिस्ट्री बंद करने के बाद लोगों को भी आह्वान किया है कि वो इस प्रकार के एरिया में जहाँ अवैध कॉलोनी कोई बनती है उसकी खरीद न करें, अन्यथा जो नुकसान होता है वो खरीदार को ज़्यादा होता है। इस पर हम चेक लगाए हैं, फिर भी कोई पर्टिकुलर शिकायत आप लोगों की ओर से आएगी उसका संज्ञान लेंगे। गुजरात जा रहे हैं सर, कोई हरियाणा में निवेश को लेकर संभावना है तलाश में, किस आ, तरह आपकी जानकारी के लिए गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था, प्रधानमंत्री हैं तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है उसमें वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी अब दूसरी बार जाना हो रहा है, तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती हैं। जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है कुछ लोगों से, वो मिलते हैं। नई कोई संभावना जो बाहर से निवेश की आती है उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ एम्बेसडर्स, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, ज़मीन बहुत है। ऐसे वो लोग भी मिलेंगे। और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई योजना बनाई है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की ओर से। और बहुत सी डिमांड्स वहाँ से आती है कि आप देश से यहाँ से वर्कर्स को भेज सकते हैं। खास करके इजराइल से तो 10,000 की एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने निकाली है। अभी कोई 27,000 के और रिक्वेशन बाकी देशों की डिमांड वो आई है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोग इस प्रकार के विधिवत तरीके से वीज़ा और उसका पासपोर्ट और उसकी ट्रेनिंग, स्किलिंग ये सब करा के भेजें। क्योंकि हमारे यहाँ का युवक गलत तरीके से विदेश जाने का उसने जो शुरू किया है क्रम, उसको रोकना है। उसके कारण से हमारे बहुत से भविष्य जो युवा हैं उनका जो भविष्य उनका खराब होता जा रहा है, उसको रोकने के लिए सब काम ये भी हम सर, करेंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, आप जो विदेश में रोजगार के लिए भेज रहे हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ जंग छिड़ी हुई है, कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक है, हुड्डा साहब की अपनी सोच हो सकती है, हम भेज नहीं रहे हैं, जो जाना चाहेगा वो जाएगा। हुड्डा साहब ने सर सवाल लेना चाहेंगे सर। 2019 का दौर हमें याद आता है क्योंकि 24 हमें जरूरी हो जाता है। राजनीतिक भर्तियों का दौर शुरू हुआ था। अब कांग्रेस दावा कर रही है कि 36 हमने पूर्व विधायक ले लिए। अब आपकी बारी है जवाब देने की। राजनीतिक भर्तियां क्या खुलेंगी बीजेपी? भर्तियां कोई बंद तो नहीं की, लेकिन हर एक का अपना अपना एक कार्यक्रम होता है। हमारी अपनी रणनीति है, उनकी अपनी रणनीति है। और जो उन्होंने भर्ती कर रखे हैं वो, अब मैं उसके बारे में टिप्पणी को करना नहीं चाहता। सब हमारे साथी मित्र ऐसे होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र को इधर से उधर बदलते हैं, कोई योजनाएं उनके दिमाग में रहती हैं, तो वो जिसको भी भर्ती करें। लेकिन हमारे पास जो उनसे ज़्यादा हमारे नेता और ठीक संस्कारित नेता, ठीक राजनीति में अच्छी समझ रखने वाले नेता उनसे ज़्यादा हैं, जो सेवा करने के भाव से और लगे हुए हैं। यहाँ कोई अदल बदल नहीं होती है। जो बाकी लोग इधर से उधर जाते आते हैं उनके बारे में मुझे कोई कहना नहीं। सर, लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरीके से तैयारी की जा रही, क्योंकि बीते दिन जो है कार्यक्रम हुआ था, अभय सिंह चौटाला आए, तो उन्होंने कहा जो बीजेपी कहती है वो करती कभी नहीं है। हमने क्या कहा है? अब लोकसभा विधानसभा हमने चुनाव कभी नहीं कहा। हमने तो आपकी बात का उत्तर दिया है कि अगर चुनाव आयोग ऐसा चाहे तो हम तैयार हैं। हमने कभी ये कहा ही नहीं है कि हम इकट्ठे कराएं कि ना कराएं, और हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमारी टर्म है वो अक्टूबर तक है। तो अक्टूबर तक के बाद, अक्टूबर के समय के हिसाब से तो होंगे ही, लेकिन 6 महीने पहले चुनाव आयोग किसी प्रदेश में कराना चाहे तो करवा सकता है। इसलिए ये निर्णय चुनाव आयोग वो भी केंद्र सरकार से सहमति और परामर्श के साथ साथ हिसाब से करते हैं। हुड्डा साहब ने चुनाव में, आगामी चुनाव में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी आई है 1 इंच भी कहीं मेट्रो रेलवे जो परियोजना वो बढ़ी नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो पिछले हुआ है सारा कुछ आपके सामने भी, हमारे सामने भी है। वो लोग ऐसे हैं जब बिजली का और 30,000 करोड़ रुपया ये घाटे में छोड़ के गए थे, जिसको हमने पूरा किया है। आज बिजली की कंपनियां हमारी सुदृढ़ हैं, मजबूती से चल रही हैं। बिजली हमारी 5800 गाँव के अंदर 24 घंटे चलती है। और जिस प्रकार से बिजली का हमने प्रबंधन किया है, वो तो प्रोजेक्ट लगाने के पीछे उनकी मंशा क्या होती रही है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। बिना प्रोजेक्ट लगाए भी हम सारी अगर पूरी कर रहे हैं आवश्यकता, तो इसके पीछे का भी तो कोई राज समझो ना, कि उनके शौक ये थे कि हाँ प्रोजेक्ट लगाओ और उस लगाने में जो कुछ करना वो अपना करते रहो। और उस समय कोयले के प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए। आज कोयले के प्रोजेक्ट लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी पावर अब सोलर से, ये हमने हरियाणा प्रांत में भी लगवाई है, और बाहर से भी आज हमको सोलर पावर जहाँ जहाँ होती है वो मिल रही है। तो सुलभता ग्रीन एनर्जी की जितनी आगे बढ़ रही है, उतना थर्मल प्लांट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी
800 मेगावाट का एक सोलर प्लांट बहुत जल्दी यमुनानगर में और उसका टेंडर होने जा रहा है और वो लगने जा रहा है। सीएम साहब जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि भाजपा पर जल थल वायु के लिए भाजपा नुकसानदायक है, क्योंकि ना तो जल पीने को मिल रहा है, सीवर खराब है, सड़कें खराब है, तो थल भी खराब और हवा फरीदाबाद की नंबर 1 पर, इसलिए वायु। कांग्रेस के समय क्या कुछ होता था वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो थल भी खा गए, जल भी खा गए और नल भी खा गए। उन्होंने वायु में घोटाले किए, 2G 3G स्पेक्ट्रम, उन्होंने जमीनों पर घोटाले किए। उन जमीनों के घोटाले के अंदर यानी हरियाणा तो बहुत दुनिया में मशहूर हो गया था कि जमीनें पहले एक्वायर करना, फिर छोड़ देना, फिर सौदेबाजी करना, उसके अंदर धंधे करना। एक्विजिशन के अंदर कितने धंधे किए और उन्होंने नीचे पाताल को भी छोड़ा नहीं। कोयला के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले उन्होंने किए, तो चाहे वो पाताल हो, चाहे आकाश हो, चाहे जमीन हो, तीनों तरह के घोटालों की भरमार। अभी तो मौका आएगा तब उनको याद कराएंगे, पब्लिक को भी, उनको भी, कि ये हुआ था, इसका जवाब दीजिए। सीएम साहब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सीएम साहब लगातार कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आने वाले समय में जब 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा तो भाजपा का नाम हरियाणा से खत्म करने का काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? आखिरी चुनाव अपना कहकर बोल मांग रहे हैं। देखिए, हमने 3C खत्म करने की बात कही है और 3C की जनक वो चौथी C है। चारों C खत्म करेंगे। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा, हमने देश, कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लें। ठीक है, उन्होंने आखिरी चुनाव की बात की है और वो जिस प्रकार से वो होता है टिप्पणी, बड़े बुजुर्ग हैं और वो आयु की एक अपनी क्या कहते हैं हवाला दे रहे हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं। बुजुर्ग आदमी है, मे ही लिव लॉन्ग, मैं तो यही कहूँगा 76 साल क्या वो 176 साल जिए, अच्छी बात है। सर एक सवाल था कि अमृत योजना के तहत 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा था ग्रेटर फरीदाबाद के तहत, और यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में विवाद ये है कि वो एनओसी नहीं मिल पा रही है। पिछले 2.5 साल से वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है और विधायक जी भी संज्ञान में, इन्होंने भी कई बार प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया। कौन सा प्रोजेक्ट है? हो गई एनओसी हो गई, ठीक है। सर आप आते हैं तो थोड़ा सा लाइट वाइट की व्यवस्था करवा दो, क्योंकि यहाँ से आने देखो अंधेरा है। कितनी लाइट, कितनी बढ़िया लाइट है, ठीक है, इसी लाइट को साथ ले चलते हैं।